महाराष्ट्र के जालना जिले में सूखे से हाहाकार मचा हुआ है। सूखे ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये मौसमी के पेड़ हैं जो बिना पानी के खड़े खड़े सूख गए। ये हाल एक दो या 100 पेड़ का नहीं बल्कि ऐसे हजारों पेड़ बगीचों में सूखे के कारण खत्म हो गए। यही हाल नींबू के बगीचों का है। सूखा ऐसा कि न कुएं में पानी रहा और न ही तालाब में। कुएं से लेकर तालाब तक सब सूखे पड़े हैं। बता दें कि जालना मौसमी के लिए फेमस है। यहाँ नींबू का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, लेकिन सूखे के कारण किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, या कहें कि किसान बर्बाद हो गया। हमारे संवाददाता सौरभ बख्तानिया ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया है और पीड़ित किसानों से खास बातचीत की है। देखिए उनकी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र का जालना मौसम्बी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मौसम्बी की खेती होती है, साथ ही यहाँ पर नींबू भी काफी ज्यादा उगाए जाते हैं। लेकिन इस साल सूखे के चलते सारी की सारी जो खेती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हाल ऐसा है कि किसानों को अपने मौसम्बी के पेड़ काटने पड़ रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ किसानों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है जमीनी हकीकत। इस वक्त हम वाडेकर परिवार के खेत में मौजूद हैं और सूखे के वजह से इसका कितना बुरा हाल हुआ है वो आप पहले समझने की कोशिश करिए। ये आप जो तालाब यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा सा तालाब वाडेकर परिवार ने बनाया है। इसकी कैपेसिटी 16 लाख लीटर की पानी की कैपेसिटी है, लेकिन सूखे के वजह से पहले तो ये पूरा का पूरा तालाब है ये सूख गया। इसके बाद जो वाडेकर परिवार है उनके खेत में ही 3 बड़े बड़े कुएं हैं, वो कुएं पूरी तरीके से सूख गए। अब जो मौसम्बी की खेती है, साथ ही जो नींबू की खेती है, उसको पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता थी, तो उन्होंने काफी ज्यादा खर्चा करके टैंकर को मंगवाए, लेकिन वो भी पानी पर्याप्त नहीं हुआ, जिसके चलते मौसम्बी की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और नींबू, जब इस साल नींबू के सबसे ज्यादा रेट्स मिल रहे थे उनको 100 रुपया 1 किलो के रेट्स मिल रहे थे, लेकिन इसी साल वो नींबू को पानी नहीं दे सके, जिसके चलते सारे के सारे जो नींबू है वो बर्बाद हो गए। इस वक्त हम वाडेकर परिवार के साथ मौजूद है। ये पिता अंकुश वाडेकर है और ये पुत्र अनिल वाडेकर है, जिनकी ये पूरी खेती है, ये खेती के मालिक है। साथ ही जो गांव के सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है, काका साहब है, और अन्य जो किसान है आस पड़ोस के, ये हमारे साथ मौजूद है। अब सूखे के चलते इनके खेत में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अंकुश साहब बताइए कि आपका ये जो खेत है ये कितना बड़ा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो खेती है वो किस चीज की होती है? हमारे पास 5-6 एकड़ जमीन है और हमारे यहाँ ज्यादा करके मौसम्बी और नींबू ये ज्यादा उगाते हैं। जालना मार्केट ये नींबू और मौसम्बी ज्यादा चलती है और बाहर विदेश में यहाँ से पहुंचाते हैं, उनको एक्सपोर्ट भी होता है। और ये साल पानी की वजह से बहुत नुकसान हुई, नींबू बहुत ही हो गए। हमने पानी के मौसम्बी के वास्ते भी ये करे वाला है, पानी नहीं है, तो हमने हमारे पास खेत में तालाब बनाते, से तालाब है आपका आपके खुद के अंदर एक तालाब आपने बनाया हुआ है? बनाने वाला है। और पुराने हमारा 2 बावड़िया है। और इस साल भी हमने 1.5 महीना पहला सूखा तालाब भी सूख गया, बावड़ी का पानी खत्म होगा। वो होने के बाद हमने तालाब का पानी खत्म करा, फिर भी इसका भी पानी नहीं बुरा उसको। तो बाद में हमने बावड़ी चालू करी, मोल पानी लाया ट्रैक्टर से, कुछ ट्रक से, टैंकर से, ये तालाब में डाला। तालाब में डाल के और ठेबक से इसके वास्ते उनको छोड़ा, तो वो भी नहीं पूरा, तो हमने बावड़ी खोदी। ये बावड़ी को खर्चा कम 3-4 लाख रुपए खर्चे आ गए, तभी भी नहीं पूरा। पर आप कल कैसा तेरी बारिश हो गई तो आप जरा से झाड़े hure हो गए, नहीं इधर नींबू की नुकसान हो गए हमारे कम से कम 2-2.5 लाख की। पूरा खत्म नहीं, हम पूरा खत्म होगा। गए साल पानी बहुत था, तालाब में था, बावड़ी को था, तो 5 रुपए किलो जा रहे थे। आज इस साल जालना मार्केट 100 तो 150 रुपए थी, तो पानी नहीं, बेच ही नहीं सके। तो इसलिए हमने सिर्फ दवाखाने में आदमी जाता जैसे उसको जतन रखा कि अगले साल काम आ जाएगा। तो बहुत नींबू गले वाले पोषे नहीं, वो उसको कुछ भी नहीं पैसे बने उसके। तो मौसम्बी के वही हाल हो गए।
तो हमारा पानी 1.5 लाख का पानी डाला हमने तालाब में, वो भी पानी छोड़ा उसको, प्राइवेट टैंकर से पानी डाला। प्राइवेट टैंकर से लाया। हाँ, सरकार से ऐसी कुछ भी मदद नहीं है। हाँ। तो फिर स्वतः पानी लाया, डाला, भाव भी कुछ भी नहीं मिलता। तो आप खेती- परिस्थिति समझ सकते हैं कि इनका ये कहना है कि इनके पास एक तालाब है जो उन्होंने खुद बना हुआ अपने खेत में, उसका पानी खत्म हो गया। जो कुएं इनके पास ऑलरेडी 2 थे, उसका पानी खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने एक तीसरा कुआं खोदा, उसका भी पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया। इनफैक्ट उसमें तो पानी आया ही नहीं। तीसरा जो कुआं आपने खोदा उसमें से पानी ही नहीं आया। इन्होंने फिर पानी खरीदा, टैंकर्स, यहाँ पे टैंकर्स मंगाए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुआ और सारा का सारा जो खेत है वो बर्बाद हो गया। अनिल यंग जनरेशन का है और अनिल जैसे यंग किसान आपको बहुत ही कम मिलेंगे। अनिल, पानी के वजह से कितनी दिक्कत होती है और इस साल सूखे के वजह से कितने हालात खराब हुए? पानी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खास करके किसानों को, क्योंकि पानी जब मिलेगा खेती को तभी खेती हो सकती है। और नई पीढ़ी तो अब इधर नहीं आ रही हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि पानी नहीं गिरता टाइम पे, बावड़िया बहुत हो गए, उसके लिए भी पानी खत्म हो रहा है, दिन पे दिन खत्म हो रहा पानी अब। अनिल, आप जो कह रहे हैं कि आपके जैसे जो यंग है और शायद आपके बाद जो पीढ़ी आएगी वो खेती करना ही नहीं चाहते। नहीं, कोई नहीं चाहता, कर रहे भी नहीं भी खेती। नहीं कर मेरे साथ जितने भी मेरे क्लास में बच्चे थे, हाँ। वो पूरे ड्यूटी किधर कंपनी में काम को जा रहे हैं, किसकी खुद की गाड़ी है, वो चलेंगे उधर 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना वो करेंगे, लेकिन इधर नहीं आएंगे। वो खुद का खेती होने के बावजूद भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं नहीं करना, करते नहीं। क्योंकि हमने क्या किया, अभी हमारे 15 साल के पेड़ है, मौसम्बी के और लीमुनी के, हमने 15 साल उनको संभाला, बड़े के, अब 20 साल वो पूरे खत्म हो गए। मुझे 15 साल की मेहनत खत्म हो गई पूरी। तो पानी इतना था ही नहीं कि आपको पूरा पेड़ ही काटने पड़े, पूरा नुकसान हो गया। पूरा नुकसान हो गया, पेड़ ही काटने पड़े। और जब पिछले 4-5 साल पानी था बहुत अच्छा, उस टाइम भाव नहीं था, सरप्लस हो गया। हाँ, इस साल भाव अच्छा था लेकिन पानी नहीं था। आज इस साल में हमारी 15 साल की मेहनत पूरी बेकार हो गया। सरपंच जी, आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर गांव में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि इस तरीके से खेती बर्बाद हो जाएगी तो किसानों का इसमें बहुत नुकसान हो जाता है, पूरा उनका पैसा खत्म हो जाता है। नुकसान तो हो रहा है ना, पानी नहीं मिल रहा तो बहुत ही परेशानी में खेती वाले। कुछ सोल्यूशन सरकार की तरफ से कुछ बातचीत हो रही है? सरकार की तरफ से क्या बातचीत हो रही भी है तो कुछ है, नोक चालू है। अब ये 4-5 महीने तो उसी चले गए, 7 महीने का मदद कुछ भी नहीं मिल रही ना। अंकुश साहब, कितने का नुकसान हुआ रहेगा आपको? कम से कम 7 से 8 लाख का। इतना सारा? हाँ, अभी बावड़ी पाने के पैसे गए, हाँ। बावड़ी खोदने के वास्ते पैसे गए, उसके भी पेड़ काटे। बराबर। ये साल में पानी नहीं था, पर हर साल वो 35 झाड़े काटे हमने, तो उसका कम से कम 30-40 हजार रुपए साल आता था। बराबर। वो भी चले गए। अब वो 15 साल लगाएंगे, 15 साल का भाई तो लगा नहीं सकते हम। अब ये इतनी परेशानी हो गई तो लगा भी नहीं सकते। और 15 साल में पानी मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं, तो इसलिए अब वो वैसे गिर जाएंगे खेती जब तक अब ये होने। अब और भी पानी अगले साल, अब ये इधर उधर पानी गिरा, हमारे इधर पानी ही नहीं। तो आपने ये मौसम्बी के पेड़ काट दिए, अभी मैं देखा था आप कुछ किसी और चीज की खेती करे थे, अब क्या करेंगे मतलब यहाँ पे? अब कुछ भी लगाएंगे, थोड़ा बार कपास लगाएंगे, कपास लगाएंगे, तूर लगाएंगे। कपास और तूर। हाँ, उसमें थोड़ा पानी कम लगता पानी कम लगता है, टाइम कम रहता है उसका। हाँ, करके पानी कम लगता है उसको, तो वही है। चल। लेकिन अनिल, मौसम्बी के लिए जाना जाता है, जालना सबसे ज्यादा फेमस है, मौसम्बी का सबसे बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट होता है। अब अगर मौसम्बी नहीं आप उगाएंगे, उसको ही काटना पड़ेगा, तो कैसे होगा? नहीं, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, किसान तो कुछ नहीं कर सकते, सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि सरकार बड़े बड़े रास्ते करे, समृद्धि महामार्ग करे, उसके अंदर कितने पेड़ जा रहे। हमारे इधर भी मतलब किसान भी खुद भी पेड़ काटता है, तो बारिश कम हो रही है, पेड़ भी नहीं ना, जब पेड़ रहेंगे तब बारिश रहेंगी। अंकुश जी, क्या अपील रहेगी सरकार से? आप क्या अपील करना चाहिए, क्या आपकी मांगे रहेगी? सरकार से हमारी अपील है, माल को भाव होना, ये
मौसम्बी मार्केट है, नींबू मार्केट है, उसको हमी भाव होना, कपास को भाव होना, सोयाबीन के भाव होना। आप 25 किलो बिया आ रहा 3200 में। सरपंच साहब ने उस दिन 4-5 बैगे लाई 3200 रुपए की 25 किलो, और हमारी 100 किलो के 4000 रुपए आ रहे। मौसम्बी के भी हम बहुत मेहनत करते, धूप काले में रात को यहाँ आते, साफ सूप नाक सरफ उसको देखते नहीं, और वहां जाओ तो भाव बांध के देता नहीं सरकार भाव बांध के देता नहीं, तो हमारे क्या जब व्यापारी कहेगा वही हमको गुपचुप बैठना पड़ता। इसके ऊपर जीएसटी बहुत लगाई सरकार ने, कम से कम मौसम्बी उधर खेती हमारा 3-4 एकड़, ये 3-4 एकड़ सब मिला के 50-60 हजार 60-70 हजार का खत और दवा 1 लाख के ऊपर जाता। दवा खत तो उसके 22-23 हजार रुपए जीएसटी जा रही है हमारी। जो नफा मिलने का वही सरकार हाउ डबल खा रहा। हाउ सरकार बोल रहे हम तुम्हारे को 6,000 देते, क्या 6,000 देंगे? 6,000 काटो 22,000 में से तो हमारे तो 18,000 उनके तरफ गिर रहे। अब सरपंच सामने खेती उनकी, उन्होंने खत लाया 18,000 रुपये, हमने साथ में लाया, मैंने लाया 5-6 थैला भी ये तुरंत इसके वास्ते, तो उनके 18,000 रुपये जीएसटी कटी। इसलिए सरकार ने हमारे खेत के ऊपर से खेती वाले की जीएसटी हटाना, हमी भाव देना, कपास को, तुवर को, सोयाबीन को। अभी मौसम्बी एकदम जालना प्रॉफिट है, उसको भी हमी भाव इसके ऊपर इससे टन क्या पहला 10 कुंटल का टन था, अब 11 कुंटल का होगा। उनके मर्जी से चल रहा हो, कुछ भी इसके ऊपर ख्याल नहीं, तो हमी भाव देना मौसम्बी को, इसको सब माल को, खत के भाव कम करना। ये 6,000 और 5,000 ये कुछ काम के नहीं हमारे। इस वक्त हम जामवाड़ी गांव के एक और खेत में मौजूद है जहां पर मौसम्बी को उगाया जाता है, और पानी की किल्लत की वजह से आप यहां पर तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से पूरे के पूरे जो मौसम्बी के पेड़ है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, मुरझा गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी आप तस्वीरें देखिए कि छोटे छोटे ये जो मौसम्बी के फल है जो उग रहे थे यहाँ पर, लेकिन पानी नहीं मिला इन पेड़ों को, तो पूरी तरीके से ये जो पेड़ है वो बर्बाद हो चुके। जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर आप देखें कि मौसम्बी के पेड़ है जो पूरी तरीके से पानी ना मिलने की वजह से बर्बाद हो चुके। इन मौसम्बी के पेड़ को उगने में काफी ज्यादा समय लगता है, 5 से 6 साल का समय लग जाता है जब अच्छा फल मौसम्बी का आपको मिलेगा। लेकिन पानी की किल्लत की वजह से किसानों की इतने सालों की मेहनत और इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ये सारे के सारे जो पेड़ है वो खराब हो गए, और किसानों की सारी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आइए इस खेत के जो मालिक है विभीषण जी, इससे सीधे बात करते हैं कि इस खेत को लगाने में, मौसम्बी के पेड़ों को लगाने में कितना समय बीता, फिर कितना इसकी मेहनत हुई, और आखिरकार जब पानी नहीं मिला तो कितना नुकसान हुआ। विभीषण जी, ये जो मौसम्बी के हम पेड़ देख रहे हैं पूरी तरीके से मुरझा चुके हैं, तो इसको लगाने में कितना समय लगा आपको, और इस बार पानी की किल्लत की वजह से कितना नुकसान हो गया? अब इसको लगाने से 6 साल पूरे हो गए। अभी 6 साल के बाद इसको माल आता है मौसम्बी का। 6 साल के बाद एक बार 6 साल के बाद एक बार वहां से स्टार्ट हो जाता। हाँ। 6 साल तक कुछ भी नहीं आता उसको। हाँ। तभी उसको 6 साल तक अपन उसको जगा रहे थे, अभी तक बचाया उसको, लेकिन ये साल पानी कम गिरने की वजह से बहुत कोशिश करे फिर भी उसको नहीं बचा पाए। मतलब 6 साल आपने मेहनत की इस तमाम पेड़ों को लगाने में? 6 साल। हाँ। पूरे 6 साल गए उसके अंदर। हाँ। अभी वो समझो अपने को अभी फसल लगने वाला था। हाँ। तो वही टाइम में वो मुरझा गए। दिवाली के आसपास इसमें फल आते बड़े? हाँ, दिवाली के आसपास आ जाते। हाँ। अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाती उसको फूल वगैरह आना। हाँ। लेकिन पानी की वजह से वो खराब हो गए। आपने लेकिन कोशिश की कुछ पानी दे सके, कुछ टैंकर लगा के, कुछ हो नहीं पाया? अभी 3 बोर लिए थे अपन ने। हाँ। 3 बोरिंग लिया, अपने पास डैम था छोटा। हाँ। डैम में पानी भरा करके थे बरसात में। हाँ। वो भी कम गिरा। 3 बोर लिए, उसको पानी नहीं लगा। फिर दिक्कत पानी लाया, फिर भी उसको नहीं बचा पाया अपन। जितने कोशिश हो सके उतनी करे। तो जितने तमाम के तमाम जितने पेड़ थे वो सारे के सारे सब कुछ नष्ट हो गया? हाँ, तो पानी कम गिरने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ जाती। मौसम्बी को एक तो ज्यादा पानी लगता। हाँ। ज्यादा पानी की लगने की वजह से अपने पास उतना पानी नहीं था। बहुत कोशिश करे अपने, दिक्कत भी पानी डाली, पानी भी कम मिला, उसकी वजह से वो जल गए। लेकिन विभीषण जी, अब 6 साल आपने मेहनत की इन पेड़ों को लगाने में, अब क्या करोगे यहाँ पे इस पूरी जमीन? अभी क्या है, इसको निकालना ही पड़ेगा। निकालने के बाद अपना दूसरा कपास वगैरह खेती करना पड़ेगा। 6 साल की मेहनत एक झटके में खत्म? पूरी एक झटके में खत्म हो गई। कितना नुकसान हुआ?
अब इसमें कम से कम हमने हिसाब लगाया था, अब ये साल में उसके 6-7 लाख रुपए तो अपना खर्चा होगा। 3 बोरिंग लिए, डैम बनाया, इसमें ये साल 6-7 लाख रुपए गया। अब पूरा हिसाब जोड़ेंगे तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तक खर्चा आएगा अपने को, क्योंकि 4 साल से तो इसके अंदर माल हुआ ही नहीं। जब अपन पेड़ लगाते तो 2 साल तक उसके अंदर माल ले सकते, 2 साल के बाद उसके अंदर कोई दूसरा फसल जमता ही नहीं। बहुत नुकसान हो गया है तो आपका। अब उसको क्या करेंगे, जितना कोशिश था उतना तो करे अपन ने, फिर भी नहीं जगा पाए उसको। तो कुछ उम्मीद है सरकार से, कुछ अपील करेंगे आप? अब सरकार से तो उम्मीद है कि सरकार ने कुछ देना भाई, नुकसान भरपाई खेती वालों को। ऐसा हुआ है, नुकसान हुआ है तो देना ही चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। जो है वो उनके सामने ही, वही अब सरकार की तरफ से वही सोच रही है अपनी कि आप थोड़ा बहुत जितना खर्चा हुआ नहीं उस पूरा तो कम से उससे आधा भी मिल जाए तो वो गया अपना थोड़ा बहुत। पानी के लिए कुछ सोल्यूशन हो सकता है कि पानी के लिए तो आगे कुछ बड़ा सा डैम वगैरह बनेगा तो जमीन में पानी मुरझेगा, फिर पानी इधर समझो अपनी कुएं को बोरिंग को पानी आएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये साइड में तो कोई डैम है ही नहीं, तो उसकी वजह से पानी तो आता ही नहीं बोर को। अपन ने कितना भी कुआ खोदे बोर खोदे तो बहुत होगा तो अपने को दिसंबर जनवरी तक पानी पूर जाता, उसके बाद ऐसे थोड़े थोड़े पानी से उसको जगाना पड़ता। मतलब जब असली टाइम जब वो फल आता मौसम्बी का तो उसी समय 6 साल में जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी और ये हाल है, मतलब ये मौसम्बी है। हाँ, ये मौसम्बी है, ऐसी हो गई पूरी। झाड़ तो पूरे चले गए ना, अब इसको रख के फायदा बोल तो कुछ झाड़ बचा ही नहीं ना, अब निकालना ही पड़ेगा। तो अभी आप पूरे सारे पेड़ काट के यहाँ पे अलग खेती करेंगे? हाँ, पेड़ काट के अभी कपास की खेती करेंगे। अभी तो फिलहाल में पानी गिरा ही भी नहीं वैसा कपास लगाने जैसा, लेकिन फिर भी अभी स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। अभी इसको निकालने जाए तो आज उसको 10,000 रुपये खर्चा है, झाड़ निकालने को भी खर्चा लगेगा ना। मतलब इसको खत्म करने में, यहाँ से सब पेड़ों को निकालने में भी खर्चा लगेगा। फिर भी खर्चा है, तो वैसे निकलेंगे तो है नहीं वो, एक तो जेसीबी लाना पड़ेगा ना उसको, तो वही 10,000 रुपये खर्चा आज तुरंत का है। डबल नुकसान है। डैम्स पूरी तरीके से सूख चुके हैं, तालाब और कुएं पूरी तरीके से सूख चुके हैं। नए कुएं खोदने के बाद भी उसमें से पानी नहीं निकल रहा और ये हाल है महाराष्ट्र के जालना जिले का। सरकार से लगातार आश्वासन मिल रहे थे, लेकिन जमीनी तौर पे लोगों का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। अब लोगों की यही अपील है कि अगली बार अगर जब ऐसा सूखा पड़े तो लोगों को ये सारी दिक्कतों का सामना ना करे और लोगों को सही तरीके से पानी मिले। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर और इसराज चिश्ती के साथ सौरभ बख्तानिया, जालना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।